हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को आपके अपने चैनल अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ और बहुत दिनों से ये चर्चा में है, वो है सीमा हैदर। आप अगर देखेंगे पूरे यूट्यूब में सीमा हैदर उसके ही बारे में बातें हो रही है, उसके ही वीडियोस वायरल हो रहे हैं। उसके बारे में एक सेक्शन है जो उसके फेवर में है और एक सेक्शन है जो कहता है कि इसको वापस से डिपोर्ट हो जाना चाहिए और वो इसके खिलाफ है कि वो यहाँ पर रहे। अब ये जो प्रेम कहानी है, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं। अभी जो न्यूज़ फिलहाल मिल रही है, वो ये है कि उसको पूछताछ के लिए लेके गया है। वो लेके गए हैं, उसको पूछताछ करेंगे और फिर वो फैसला करेंगे। मुझे नहीं पता कि क्यों गवर्नमेंट इतना टाइम लगा रही है, जबकि उसका एकदम से उसका हस्बैंड भी आ गया है जो सऊदी में है और वो गुहार लगा रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर को और योगी जी को कि उसको भेज दो। वो मेरे बच्चों की माँ है और 4 बच्चे यहाँ पर लेकर आई है, जैसे आप सब जानते ही होंगे। दिस इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ every channel is showing her and मुझे लगता है वो इतनी ज्यादा मशहूर हो गई है कि मैंने सुना कि शाहरुख खान का जो एक ट्रेलर आया है जवान फिल्म का, वो भी इतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं पाया उस ट्रेलर ने जितना हमारी जो सीमा भाभी है, जिसको सब लोग सीमा भाभी, हमारी बहू, हमारे देश की बहू, हमारे देश की बेटी, इस नाम से संबोधित कर रहे हैं, उसको वैसे एड्रेस कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि वो जो एक ट्रेलर है, उसको भी सरपास कर दिया इसके वीडियो ने। इसका जो टिकटॉक पे इसने वीडियो बनाती है सचिन के साथ में, और इसके पहले भी उसने पाकिस्तान में भी बहुत सारों के साथ में वीडियो बनाया है और वो सारी बातें अभी बाहर निकल रही हैं। एनीवे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको बड़ा वो लग रहा था कि हम हिंदुस्तानी लोग उसके ऊपर उसको परेशान कर रहे हैं और वो प्यार के लिए आई है और हम रख नहीं सकते हैं, और बहुत सारी बातें मैंने बहुत सारे यूट्यूब में सुनी है। आज मैं एक बात सिर्फ करना चाहती हूँ कि अगर ये इतनी ही सच्ची थी और इतनी ही अच्छी पाकिस्तानी मोमिना। पहली बात तो पाकिस्तान के बारे में हम सब जानते हैं, हम हिंदुस्तानी लोग जानते हैं कि ये कितने ज़्यादा झूठे होते हैं। सब जानते हैं, पाकिस्तानीज़ आर 1 नंबर के झूठे होते हैं और ये कोई बात छुपी नहीं है। हमेशा आप देखेंगे कि ये बात हमेशा आती है कि कुछ भी, लाइक एनीथिंग, कोई भी बात हो, चाहे वो मैंने पहले भी वीडियो में जैसे बताया कि वो 4 जंगें जीत गए, ऐसे वो कहते हैं। हमको पता है रियलिटी क्या है क्योंकि हम जानते हैं। तो वो कहते हैं कि हमने 4 जंगें जीती, हमने ये किया, हमने वो किया, मतलब हर बात में झूठ। अब कहते हैं कि ये पाकिस्तानी भी नहीं है, ये हमारे यहाँ की है ही नहीं। भैया ये हमारे यहाँ की नहीं है। कमाल की बात है कि ये जो लड़की है, जो सीमा है, ये गई दुबई, दुबई से वो आई नेपाल, तो क्या बगैर पासपोर्ट के आई होगी? हाँ, और अगर ये बगैर पासपोर्ट के आई है तो फिर ज़रूर बहुत बड़ा झोल है ना? बहुत बड़ी साजिश है हमारे कंट्री में इसको भेजने की। और अगर नहीं तो फिर ये अगर पासपोर्ट से आई है तो फिर बट नेचुरल उसमें तो लिखा होता है कि तुम्हारा कंट्री कौन-सा है। थोड़ी कोई छुपी बात होती है, पासपोर्ट पे तो सब सारी चीज़ें पासपोर्ट पे होती है। तो वो कहते हैं अब ये हमारी पाकिस्तानी है ही नहीं। ये कहीं होगी, पाकिस्तान में पैदा हुई होगी और वो फिर दुबई चली गई और वो डांस कर रही थी किसी बार में, आई डोंट नो व्हाट एग्ज़ैक्टली। इतना ज़्यादा मतलब गचपच, इतनी ज़्यादा चीज़ें एक-एक दिन एक-एक नई चीज़, ये नई चीज़, वो नई चीज़ सुनने में आ रही है। कभी देखो वो कहीं चली गई है, वो घर छोड़ के कहीं भाग गई है, पुलिस गई उसके दरवाजे पे नॉक किया तो वो है नहीं। आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अ बिग सर्कस, ये बहुत बड़ा सर्कस है और इतना ज़्यादा इसको तवज्जो दिया जा रहा है। ये नहीं कि भई गवर्नमेंट फैसला कर दे और इसको भेज दे वापस, अगर ऐसा ही कुछ है। और अगर इतना ही है तो उसको नेपाल भेज दो। वैसे भी उसका हस्बैंड यहाँ पर कौन-सा इतना बड़ा कमा रहा है, बेचारा बोल तो रहा है मैं ₹13,000 कमा रहा हूँ। उसकी 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 आमदनी ₹13,000, 4 बच्चे और 1 बीवी। अब ये बात और है कि वो टिकटॉक और जो भी वो वैसे सब करके वो पैसे कमाए या कोई और ज़रिया हो इनको, यू नो या फिर ये अगर इंटरव्यूज़ दे रही होगी तो शायद उसका भी पैसा लेती होगी, क्योंकि कहते हैं कि उसके घर में फुल डे कोई ना कोई उसका इंटरव्यू ले रहा था इतने दिनों से, फिर वो बीमार पड़ गई इंटरव्यू दे के, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। तो ये सारी खबरें इतनी ज़्यादा, लेकिन मुझे एक ही बात यहाँ पर आप लोगों को बतानी है, जो मैं सभी लोग ने सब कुछ कह दिया है, सो देयर इज़ नथिंग दैट आई हैव टू ऐड।
आप लोग रोज देखते होंगे एक-एक नया खबर, एक-एक नई खबर आई जा रही है, एक-एक नया-नया मोड़ आ रहा है इनके कहानी में। कभी कोई बॉयफ्रेंड निकल आ रहा है, कभी कोई हस्बैंड निकल आ रहा है, कभी क्या। वेरी, वेरी, वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस है ये। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊँगी कि कोई भी मोमिन हो ना और उसने अगर कुरान पढ़ी हो, स्पेशली हम इंडिया में हैं, मैं इंडिया में थी जब मैंने बचपन में कुरान पढ़ी और जब मैंने आज तक मुझे वो आयत याद है, मतलब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं फटाफट बोल सकती हूँ, फटाफट बोल सकती हूँ। मुझे कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। दूसरा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। ये हम ऐसे पढ़ते हैं क्योंकि हम शिया के इससे बिलॉन्ग करती थी मैं, शिया फैमिली से, तो हम इस तरीके से अल्हम्दो पढ़ते हैं, जबकि सुन्नी लोग डिफरेंट वे में। लेकिन जो बचपन में मैंने पढ़ा, आज मैं बताती हूँ, मैंने 40 इयर्स से इस्लाम छोड़ा है, लेकिन कहीं न कहीं जाके ब्रेन में ये जो कहते हैं ना बचपन में सबक पढ़ाया जाता है, तो वो इतना जाके दिमाग में घुस जाता है। तो ये जो है सीमा, इसने अभी मई में सनातन धर्म अपनाया है। ये वो ही कह रही है। पहले हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है? सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दूँ? सुना जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना रे, अच्छा, 5 नमाज होती हैं, 7 होती हैं? 5 होती हैं। फजर, ये मगरिब, और सुबह फजर से पहले कौन सी होती है? इसका पता नहीं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सीमा हैदर का सच दुनिया के सामने आ चुका है। ये तमाम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। लगातार इसकी पोल खुलती जा रही है। ये खुद को मुसलमान बता रही है, लेकिन ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान घराने में जब कभी बच्चा बच्ची पैदा होती है तो समय पहले उसे क्या बात सिखाई जाती है? उसे कलमा सिखाया जाता है, और कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और जब मीडिया वाले भाई ने इससे पूछा कि कलमा पढ़ के बताओ, तो ये हक्की बिक्की रह गई, क्योंकि इसे कलमा पढ़ने नहीं आता, क्योंकि कलमा तो मुसलमान पढ़ते हैं और ये मुसलमान नहीं है। ये सीमा हैदर का पहला हस्बैंड है, इसका नाम है गुलाम हैदर। सीमा हैदर ने पहले इसको मिस कॉल दिया, उसके बाद में इससे कॉल पर बात करना शुरू कर दी। सीमा हैदर ने इसका तलाक कर दिया और इसकी बीवी बन गई और 4 बच्चे कर लिए। ये चारों बच्चों को लेकर इंडिया में आ गई। अब सोच कर दी कि इसकी बड़ी बच्ची की उम्र क्या होगी। एग्जाम्पल के तौर पर ये बच्ची की उम्र मैं लगा लेता हूँ 10 साल। रिपब्लिक भारत ने सीमा हैदर का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट किया है। इसमें इसकी डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं 2002। अगर ये 2002 में पैदा हुई तो अब इसकी एज कितनी हुई? अभी 2023 चल रहा है, इस हिसाब से इसकी एज हुई है 21 साल। 21 साल में इसको 4 बच्चे हो गए और बड़ी बच्ची की उम्र हमने कंसीडर की है 10 साल। अगर 11 साल पहले इसकी शादी हुई तो क्या इसकी शादी 10 साल में हुई थी? ये इंग्लिश भी जबरदस्त बोल रही है और साथ ही साथ इसकी हिंदी भी अच्छी है। लेकिन जब इससे पूछा गया कि तुम कितनी क्लास पढ़ी हो, तो ये कह दिए कि ये 5 क्लास पढ़ी है। और इसके पास से 3 आधार कार्ड भी मिले हैं। सोच सकते हैं कोई हमारे देश में घुस रहा है इलीगली और साथ में आधार कार्ड भी बना रहा है, तो हमारे देश के लिए ये कितना खतरनाक है। लेकिन ये जो नाटक कर रही थी, खुद को मुसलमान बता रही थी, ये नाटक अभी एक्सपोज हो चुका है। मीडिया वाले भाई ने क्या सवाल किए इससे इस्लाम से मुतालिक, और ये जवाब देने में नाकाम रही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि इसकी असलियत लोगों को पता चल सके। अच्छा, आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमज़ान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते नमाज? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमज़ान में। अच्छा, अगर आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में, तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं। सना नहीं। मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दूँ? सुना जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना, मेरे अच्छा, दिमाग आप में हिंदू धर्म में कब से कन्वर्ट हुई हो? मुझे तकरीबन मार्च से लेकर मार्च से। तो अभी तक कोई श्लोक याद किया आपने? अभी तक नहीं, क्योंकि पूजा पाठ में अभी मैं बैठी थी, 2-3 बार गई। वैसे करवा चौथ इनके बारे में पता थोड़ी बहुत आती भी है, पर मैं सही नहीं कह पाऊँगी, तो उससे मैं नहीं कहूँगी। सीख जाऊँगी, जब मुकम्मल सीख गई तो नेट पे वीडियो ज़रूर डालूँगी। अच्छा, आपने जैसे नमाज़ पढ़ी है, तो किसी एक नमाज के बारे में बता देंगे कितनी रकत होती है किसी नमाज में? जी बिल्कुल, फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फ़र्ज। सुन्नत की नहीं, मैं फ़र्ज़ की बता रही हूँ। अच्छा, जौहर में कितनी होती हैं? ज़ोहर में 4। 4 सुन्नत 4 फ़र्ज 2 सुन्नत 2 नफिल, 12 होती हैं। आप लोग पढ़ते हो, हम नमाज़ें 5 जानते हैं थे। अच्छा, 5 नमाज होती हैं, 7 होती हैं? 5 होती हैं। फजर, ये मगरिब। फजर के बाद कौन सी आती है? फजर के बाद और सुबह फजर से पहले कौन सी होती है?
इसका पता नहीं। इसका नहीं पता। अच्छा, बस आपसे लास्ट सवाल मैं ये और करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप भारत में आई हैं, तो भारत में रहकर जो हिंदू धर्म जैसा आपने अपनाया, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? और अभी जल्दी में ही ये अभी सूचना मिली है कि आपको जान से मारने की पाकिस्तान से धमकी मिल रही है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सच है, बिल्कुल सच है ये। बहुत धमकियाँ मिल रही हैं, सिर्फ मुझे ही नहीं, वहाँ के हिंदुओं को भी कह रहे हैं कि हम बहुत नुकसान पहुँचाएँगे। धमकी यही दे रहे हैं हिंदुस्तान को कि सीमा को दो, यहाँ के हिंदुओं को, यहाँ पे जो वहाँ के हिंदू हैं, मतलब उनको पाकिस्तानी नहीं माना जाता। लोगों को मुद्दे से हटाने के लिए कहीं ना कहीं ये लगातार रिलीजन कार्ड खेल रही है और ये नहीं बता रही कि इसने फेक आधार कार्ड, नकली आधार कार्ड कैसे बनाए। और जैसा कि सवालों से पता चल चुका है, ये खुद मुसलमान नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ बना रही है। इसने निकाह किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें इसने कहा था कि ये अपने हस्बैंड की वफादार रहेगी, लेकिन ये नहीं रही। जो खुद के हस्बैंड की वफादार नहीं हुई, क्या ये सचिन की वफादार होगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात। अब मैं यही बात करना चाहती हूँ कि भई अगर मार्च में, मतलब ये कहती मैं रमज़ान में रोज़े रखती थी, मैं रमज़ान में नमाज़ पढ़ती थी, तो नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है? जब तक कि सूरह फ़ातिहा और कोई आयत नहीं पढ़ो, नमाज़ थोड़ी होती है। तो ये किस तरीके से, मतलब भूल गई, आई मीन रियली। आप अगर आप अगर आप पूरे साल में, अगर रमज़ान में ही सिर्फ़ अगर रोज़े रखते हो और नमाज़ पढ़ते हो, तभी भी आप नहीं भूल सकते हो। आज मैं नहीं भूल पाई हूँ। ऐसी कोई ऐसे मतलब फ़क्र की बात नहीं है, लेकिन दिमाग में है, क्योंकि बहुत पढ़ा है ना बचपन में, मतलब पढ़ाया गया। जब तक कि हमको इतनी अच्छी तरह से याद नहीं हो जाए, हमें पढ़ाया जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, सूरह फ़ातिहा तो आना बहुत ज़रूरी है। और कलमा, कलमा किसको नहीं आता है? कलमा 2 लाइन का कलमा किसको नहीं आता है? वो भी वो भूल गई है। आई मीन इतनी ज़्यादा, मतलब ये खिचड़ी है, ये ऐसी अजीब-सी खिचड़ी है। और मैं एक बात बताती हूँ कि हमारे देश के जो लोग हैं, जो इसकी इतनी हिमायत कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा इसकी तरफदारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कि इसकी वजह से हमारे जो पाकिस्तान के जो हिंदूज़ हैं, उनके लिए ये कितनी बड़ी मुसीबत बन गई है। हाँ, आज मालूम पड़ा है कि उन्होंने हमारा एक मंदिर तोड़ दिया। तो इट इज़ सो बैड कि एक प्रेम जो इतना, मतलब लाइक शी केम ऑल द वे, वो वहाँ से आ गई, चारों बच्चों को लेके इतनी अपनी जान जोखिम में डाल के। और पहली बात तो ये भी है कि हमारी सिक्योरिटी का कितनी बड़ी एक कमज़ोरी, सिक्योरिटी कितनी कमज़ोर है। चलो आ गई, जैसे भी छुपते-छुपाते आ गई, जिस तरीके से इसकी कोई बात का भरोसा ही नहीं होता है। और 2 महीने तक इसका जो था पति, 2 महीने तक ये छुपी रही यहाँ पर नोएडा में। तो 2 महीने तक उसके पति को पता ही नहीं था कि भई मेरी बीवी कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं। वो कह रहा है मैं समझ रहा था कि कहाँ है, शायद पाकिस्तान में कहीं है। अरे! तुम अगर ये समझ भी रहे थे कि तुम्हारी बीवी नहीं है, बच्चों को लेके कहीं चली गई, तो तुमने तहकीकात भी नहीं की। इतनी ज़्यादा ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड ईच एंड एवरी डे होता जा रहा है। मुझे सिर्फ़ एक ही बात का वो हो रहा है कि हम इसकी वज़ह से हमारे जो पाकिस्तान में जो हिंदू हैं, जो सनातन लोग हैं, यू नो तो उनको परेशानी क्यों हो? क्योंकि तुमने इससे प्यार किया भई, तुम उसको लेके जाओ, पाकिस्तान लेकर जाओ, सचिन को पाकिस्तान लेकर जाओ। बनाओ ना, अपने देश का जवाई बनाओ। यहाँ की बहू बनी हो तो वहाँ का जवाई बनाओ इसको। पहले से तलाक नहीं हुई है एंड सेकंड फर्स्ट मियाँ ने तलाक नहीं दी है, वो कहता है मैंने अभी तक तलाक ही नहीं दी है और ये इसके साथ शादी भी रचा ली। मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ आवर गवर्नमेंट डूइंग? आई डोंट नो। लेकिन आज मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि भले कुछ भी हो जाए, जो मोमिन होता है ना उसको कम अज़ कम कलमा और सूरह फातिहा तो आता ही आता है। मेरे जैसी, जिसने 40 साल से मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी है, मैंने ना रोज़े रखे, ना नमाज़ पढ़ी, ना कुछ, मुझे आज तक याद है, तो इसको कैसे नहीं याद है? ये झूठ बोल रही है, क्योंकि ये झूठ बोल रही है कि ये एक मोमिन है। मुझे तो लगता है ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खेल खेल रही है और ऐसा नहीं हो कि इसकी वज़ह से हमारे देश को और हमारे सनातनियों को जो उस पार है, उनको नुकसान पहुँचे। एनीवे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने ये वीडियो देखा। प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए कि मैं जो कह रही हूँ क्या आप उससे सहमत हैं? और दूसरा, जो पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप सबका बहुत आभार। हर हर महादेव। जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम और हरे कृष्ण।